हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह आज आप लोगों के लिए बायो की क्लास लेके आया हूँ, जीव विज्ञान का। ये जो हमारा चैप्टर है उत्सर्जन तत्व, ये का सबसे ज़्यादा हर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है ये। तो लगभग हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन इससे मिल ही जाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को लेकर आया जाए आप लोग के लिए, और इसी तरह हमारी भी तैयारी हो जाएगी, साथ में आप लोग को भी एक अच्छा वीडियो मिल जाएगा, एक अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो क्लास फर्स्ट है बायोलॉजी का, ये फिजियोलॉजी में आता है। शरीर संरचना, शरीर से रिलेटेड, हमारी बॉडी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उससे रिलेटेड एक चैप्टर है। इसमें हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे आज उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। तो ठीक है, शुरू करते हैं। उत्सर्जन के बारे में जानते हैं। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन, जिसको इंग्लिश में एक्सक्रेशन बोलते हैं, ये होता है कि शरीर में अनावश्यक विषैले पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर से जो अनावश्यक विषैले पदार्थ हैं, क्योंकि हम जो भी कुछ खाते पीते उसमें कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको तो हम ग्रहण करते हैं, पर साथ में जो होते हैं कुछ हमको अनावश्यक चीज़ें भी हमारी बॉडी में बनती हैं। उसको हम अगर शरीर में हमारे रहेंगे तो हमारे लिए नुकसानदेह है, नुकसान कर सकता है हमारी बॉडी को, अनेक बीमारियाँ हो सकती हैं, इसलिए उसको निकालना आवश्यक है। तो शरीर में अनावश्यक विषैले पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ध्यान रखिए, शरीर से नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ जैसे कि अमोनिया को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। हमारी बॉडी में अमोनिया बनता है, फिर अमोनिया को हम यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं, यूरिया के रूप में उसको ट्रांसफॉर्म करके। देखिए, फिर तीसरा है, उत्सर्जन का मुख्य उद्देश्य शरीर के आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखना होता है। हमारे अंदर की जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, उसको भी मेंटेन करना उत्सर्जन का मुख्य उद्देश्य होता है। हमारी बॉडी का सामान्य तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस, या लगभग इसको 37 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए, जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं, जैसे प्रोटीन के लिए कई सारी चीज़ें खाते हैं, अंडा हुआ, दाल हुआ, मांस हुआ। जैसे मांस हम खाते हैं ना, तो मांस एक प्रोटीन है। ये हमारा क्या है? ये कम्प्लेक्स अणु है। क्या है? कम्प्लेक्स अणु है, कम्प्लेक्स पदार्थ है, जटिल पदार्थ है। इसको हम डाइजेस्ट करेंगे। देखिए, हमारा जो बॉडी होता है वो डायरेक्ट प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो पहले प्रोटीन को किस में चेंज करता है? इसमें चेंज करता है अमीनो एसिड में। फिर उसके बाद हम अमीनो एसिड को हम लोग ग्रहण करते हैं, हमारी बॉडी उसको ग्रहण करती है। लेकिन इससे ये हमारे बॉडी के लिए अमीनो एसिड बहुत ज़रूरी है, कि हमारे बॉडी का जो डेवलपमेंट है और ग्रोथ है ये इसी से होती है। लेकिन इसमें समस्या क्या है ना, कि अमीनो एसिड तो हमारे लिए आवश्यक है प्रोटीन साथ, लेकिन जब प्रोटीन हम खाते हैं तो इसके अमीनो एसिड के साथ साथ अमोनिया भी बनता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये विषैला पदार्थ होता है। अब ये समझ लीजिए कि जैसे 1 ग्राम अमोनिया है, इसको 1 ग्राम अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए देखो 500 मिलीलीटर वाटर की ज़रूरत पड़ती है। 500 मिलीलीटर यानी कह सकते हैं आधे लीटर पानी की ज़रूरत होती है। यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति अनुमान तौर पे अगर बताएं तो लगभग 7 से 8 ग्राम अमोनिया बॉडी में बनता है उसकी। तो अब इस हिसाब से तो कम से कम 4 लीटर पानी चाहिए इसको, और साथ में सिर्फ अमोनिया तो बाहर निकालना नहीं है, अमोनिया के साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं जो हमारे विषैला पदार्थ होता है जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो इस तरह से 8 से 9 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। और आदमी क्या करता है, आमतौर पे 1.5 से 2 लीटर, 2.5 लीटर पानी पीता है। ठीक है, तो ये समस्या है। अब क्या करता है, अब इसमें देखिए, अब 8 से 9 लीटर पानी, तो क्या है ना, कभी पानी भी ज़्यादा अगर हम पियेंगे तो वो अनावश्यक अगर पानी पियेंगे तो वो भी हमको बाहर निकालना पड़ेगा। तो देखिए, हम अब इसमें क्या करता है, हमारा लीवर इसमें क्या हमारी मदद करता है। देखिए, जो हमारा अमोनिया है, अमोनिया को क्या करता है, हमारी बॉडी में CO2 भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो लीवर क्या करता है, इस दोनों की क्रिया करा के यूरिया बनाता है, और इस यूरिया को बाहर निकालता है। और जो ऐसे जीव जंतु जो यूरिया को अवसर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं, उनको बोला जाता है यूरिकोटिलिक जंतु। अब देखिए, जैसे अमोनिया को 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए 500 मिलीलीटर की पानी की जरूरत पड़ती थी, आधा लीटर की, जबकि 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए केवल 50 ml पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अनुमान के तौर पे अब 2 से 3 लीटर जल पर्याप्त है। जैसे कि अब यूरिकोटिलिक जंतु में जो अमोनिया से यूरिया को शरीर से बाहर निकालते हैं, यूरिया को, उदाहरण तौर पर कौन है, जैसे मनुष्य, हम लोग हैं,
यूरिया को उत्सर्जी पदार्थों में बाहर निकालते हैं। अन्य स्तनधारी जैसे कि गाय, भैंस, बकरी हुआ, खरगोश हुए, ये सब भी अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया को बाहर निकालते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब कुछ उभयचर जैसे कि मेढक, मेढक है, ये क्या करता है? मेढक, ये इसका उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ये शरीर से क्या निकलता है? ये भी यूरिया निकालता है। यानी कि कह सकते हैं हम कि जो हमारा मनुष्य, जैसे हम मनुष्य है ना, यूरियोटिलिक जंतु वो सब हैं जिनमें मनुष्य आते हैं, उभयचर में जिसे मेढक आता है, एक अन्य स्तनधारी भी आते हैं जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, खरगोश। ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। अब देखिए, इसके बाद देखते हैं, अब देखिए इसमें नोट, देखिए इसमें कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें। ऐसे जंतु जो सीधे हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया से यूरिया बनाकर तब शरीर से बाहर निकालते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो जिनके पास पानी की कमी नहीं होती है, वो पानी में ही रहते हैं, तो उनके पास पानी की कमी तो ना, तो डायरेक्ट अमोनिया को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। उनके पास पानी की आवश्यकता है नहीं ज़्यादा, क्योंकि पानी उनके पास पर्याप्त है। ऐसे कह सकते हैं उनके पास वो पानी में ही रहते हैं, तो उनको पानी की कमी नहीं है। अब मनुष्य को क्या है, उसके पास एक निश्चित मात्रा में पानी पिएगा वो, तो क्या करेगा वो, उसके लिए और 1 ग्राम अमोनिया को बाहर निकालने में कम से कम आधा लीटर पानी जरूरत पड़ती है मनुष्य को, तो कितना पानी पिएगा, है ना। लेकिन जो जीव जंतु हमेशा जल में डूबे रहते हैं, वो उनके पास पर्याप्त पानी होता है, वो डायरेक्ट अमोनिया को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और ऐसे जीव जंतु क्या कहलाते हैं? अमोनोटिलिक जंतु कहलाते हैं। ये हमेशा जल में डूबे रहने वाले जंतु होते हैं, जैसे कि मछली में हमेशा पानी में रहती है। मछली वर्ग हुआ, अमीबा हुआ, युगलीना हुआ, हाइड्रा हुआ, घोंघा हुआ, जोंक हुआ, जलीय सरीसृप। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ, अब अभी मैंने कितनी बात की, एक जिनके पास समान मात्रा में पानी है जैसे कि मनुष्य, स्तनधारी और उभयचर, ये हो गए। दूसरी वो है जिनके पास पर्याप्त पानी है ना। अब तीसरे वो आते हैं जिनके पास बहुत ही कम पानी है, जल की कमी वाले जंतु, जैसे कि उनके पास उनके शरीर में भी अमोनिया बनता है। वो शरीर को कैसे अमोनिया को निकालकर काफ़ी पानी की आवश्यकता है, उनके पास बहुत कम पानी है शरीर में, तो क्या करेंगे, अमोनिया को यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। और 1 ग्राम यूरिक एसिड को निकालने के लिए केवल 5 ml वाटर की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे जीव जंतु को यूरिकोटिलिक जंतु कहा जाता है। जैसे पक्षी हैं, इनके पास पानी की मात्रा बहुत कम होती है। पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े, स्थलीय सरीसृप में जैसे छिपकली है, सांप है ना। स्थलीय सरीसृप में जैसे छिपकली, सांप, के पास पानी बहुत कम मात्रा में होती है। पक्षी, ये भी पानी कम ही होता है, बस कीड़े मकोड़े जानते ही हैं आप लोग। अब जैसे कीट वर्ग है, काकरोच हुआ, जैसे काकरोच, ये इसके पास भी पानी मात्रा बहुत, मच्छर, मक्खी, तो ये सब अपना जो वो अनावश्यक पदार्थ होता है शरीर से, उसके रूप में बाहर निकालते हैं यूरिक एसिड में के रूप में। और ऐसे जीव जंतुओं को बोला जाता है यूरिकोटिलिक जंतु। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को, हमारी बॉडी में जो यूरिया का निर्माण होता है, अमोनिया बनता है पहले, अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने काफ़ी पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करते हैं, अमोनिया को यूरिया में चेंज करती है। और यो हमारी बॉडी में जो यूरिया का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है, जिसको कि यकृत भी बोला जाता है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है यूरिया साइकिल। क्या बोला जाता है? यूरिया साइकिल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं काफ़ी सरल शब्दों में, जैसे कि अपना नोट्स बनाया हूँ, इसी तरह से आप लोगों को बता रहा हूँ और साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। अब देखिए ये देखिए समझने वाली बात है इसमें। उत्सर्जन के प्रकार आपको दिखते हैं। उत्सर्जन के प्रकार, उत्सर्जी पदार्थ, आवश्यक जल और इसके उदाहरण, एग्जाम्पल भी इसको बताएंगे। देखिए, जैसे ये हुआ हमारा उत्सर्जन प्रकार अमोनोटिलिक। जो अमोनोटिलिक है, जो एमिनो एसिड, जो अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं, उनको अमोनोटिलिक कहा जाता है। इनको आवश्यक जल कितना निकालना होता है, जैसे 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर यानी कि 1 ग्राम निकालने के लिए अमोनिया 500 मिलीलीटर जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये हो गया। इनके उदाहरण के रूप में देखिए, इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। इनके उदाहरण है मछली है,
अन्य जलीय जंतु अमीबा, यूग्लिना, हाइड्रा, जलीय सरीसृप, घोंघा। ठीक है, ये है। ये कौन है? अमोनोडेलिगेट। इनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी होता है, डायरेक्ट अमोनिया को शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूरियोटिलिक, जिसमें कि हम लोग आते हैं। तो यूरियोटिलिक वाले अपने अनावश्यक पदार्थ को किस रूप में बाहर निकालते हैं? यूरिया के रूप में। और 1 ग्राम यूरिया को निकालने में कितने पानी की जरूरत पड़ती है? 50 ml की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इसके लिए इसमें इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल हैं मनुष्य हैं, अन्य स्तनधारी हैं, उभयचर है, जैसे मेढक बताया था, है ना। मेढक उभयचर भी अपना जो विसर्जी पदार्थ हो वो यूरिया के रूप में निकालते हैं बाहर। अब अंतिम बात करते हैं जो हमारे हैं यूरिकोटिलिक। यूरिकोटिलिक जो होते हैं वो अपनी विसर्जी पदार्थ किस रूप में बाहर निकालते हैं? यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकालते हैं। और उन्हें 1 ग्राम यूरिक एसिड निकालने की कितने पानी की जरूरत होती है? 5 ml पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इसके उदाहरण कौन से हैं? पक्षी वर्ग हैं, जैसे कीट। पक्षी वर्ग में जो पक्षी हैं आपके वो आएंगे। कीट वर्ग में जैसे काकरोच, मच्छर, मकड़ी, मक्खी, ये सब आएंगे। ठीक है, स्थलीय सरीसृप में जैसे छिपकली, सांप, है ना, ये सब आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब जो हम बात करेंगे अगला, बात करेंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र। क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सोच रहे हैं कि छोटा छोटा क्लास दिया जाए आप लोगों को, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो इसको हम बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं। आपको दूसरा वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो आए आप लोग को मिल जाए वीडियो और आप लोग देख सकें। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।